तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला इलाका सुलूर, तारीख 21 मई 2026, वक्त शाम के करीब 5 बजे एक 10 साल की मासूम बच्ची हंसते खेलते अपने घर से निकलती है। पास ही की एक किराने की दुकान से उसे कुछ सामान लाना था। घर वाले इंतजार कर रहे थे कि बच्ची अभी आएगी, बस अभी आती हुई होगी, लेकिन वो नहीं लौटी। किराने की दुकान और घर के बीच के उस चंद मिनटों के फासले में एक ऐसी हैवानियत छिपी थी जिसने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 48 घंटों के अंदर इस केस में ऐसा भूचाल आया कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को सामने आना पड़ा। डीजीपी को भागकर मौके पर पहुंचना पड़ा और पूरे इलाके की जनता सड़कों पर उतर आई। इस वीडियो में हम आपको सुलूर की इस खौफनाक वारदात की पूरी टाइमलाइन और इनसाइड स्टोरी बताएंगे। 10 साल की बच्ची रोज की तरह अपने घर के पास खेल रही थी और फिर दुकान पर सामान लेने गई, लेकिन वहां घात लगाए बैठा था 33 साल का के कार्तिक मूल रूप से नागपट्टिनम का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल सुलूर के पास पल्लापलायम में रह रहा था। जैसे ही मासूम बच्ची दुकान की तरफ बढ़ी, कार्तिक ने बाइक पर उसका पीछा किया और मौका पाकर उसे जबरन उठा लिया। शाम के 5 बजे से रात के 8 बज गए। जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने आसपास ढूंढा, चिल्लाए, लोगों से पूछा, लेकिन बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं था। रात करीब 8:30 बजे हेल्पलाइन के जरिए पुलिस को इस बात की खबर दी जाती है कि एक 10 साल की बच्ची गायब है। मामला एक छोटी बच्ची का था, इसलिए पुलिस भी तुरंत एक्टिव हुई। रात को करीब 10 बजे पुलिस ने ऑफिशियली गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और बच्ची की तलाश शुरू हुई। बच्ची को ढूंढने के लिए कोयम्बटूर जिले के करुमथम्पट्टी सब डिवीजन के डीएसपी के नेतृत्व में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 स्पेशल टीमें बनाई गई। पुलिस रात भर जंगलों, रास्तों और सीसीटीवी फुटेज को खंगालती रही, लेकिन शुक्रवार की सुबह जो खबर आई उसने परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। सुलूर के कन्नमपलायम इलाके में एक तालाब और निजी खेत के पास उस मासूम बच्ची की लाश बरामद हुई। आरोपियों ने न सिर्फ उसका अपहरण किया था, बल्कि उसके साथ गंदी हरकत करने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और लाश को झील के किनारे फेंककर फरार हो गए। जैसे ही खबर फैली, पूरे कोयम्बटूर में मानो बारूद का ढेर फट पड़ा। बच्ची के माता पिता, रिश्तेदार और हजारों स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार तड़के तक सुलूर रोड पर चक्का जाम रहा। कॉलेज के छात्र, महिलाएं और आम लोग ईएसआई अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और एक ही आवाज गूंजने लगी, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, दरिंदों को फांसी दो। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी एंट्री होती है वेस्ट जोन की पुलिस महानिरीक्षक आईजी आर.वी. रम्या भारती की। उन्होंने खुद मौके पर जाकर लोगों को शांत कराया। स्थानीय टीवी के विधायक एन.एम. सुकुमार भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और भरोसा दिलाया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मामला काफी संवेदनशील था, इसलिए इस पर सियासत भी तुरंत गर्मा गई। विपक्षी पार्टी डीएमके ने इस कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर सीधा हमला बोल दिया, लेकिन इस बार सरकार और प्रशासन का एक्शन देखने लायक था। घटना के महज 40 घंटे के भीतर राज्य के डीजीपी संदीप राय राठौड़ खुद कोयम्बटूर पहुंचे। राज्य बाल अधिकार आयोग की टीम दिल्ली और चेन्नई से सीधे घटनास्थल पर लैंड कर गई। तमिलनाडु के मंत्री एम.एस. संपंत खुद पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने एक-एक सबूत जुटाया। यानी सरकार ने साफ मैसेज दे दिया कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाएगा। पुलिस की उन 5 स्पेशल टीमों ने शनिवार तड़के ही मुख्य आरोपी के कार्तिक को धर दबोचा। इतना ही नहीं, इस जघन्य अपराध में उसकी मदद करने वाले उसके साथी मोहन राज को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों के खिलाफ हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और वारदात के 48 घंटे पूरे होने से पहले ही दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस पूरी घटना पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गहरा दुख जताया और गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची के साथ हुई ये घटना काफी दुखद और झकझोर देने वाली है। समाज में ऐसे अमानवीय और अक्षम्य आपराधिक कृत्यों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीएम विजय ने पुलिस को सीधे आदेश दिए कि इस मामले की जांच इतनी तेजी से हो कि तुरंत चार्जशीट दाखिल की जाए और इन दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। सुलूर की इस घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। पीड़ित परिवार के आंसू शायद कभी नहीं सूखेंगे, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत से इन दोनों आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी जो एक मिसाल बनेगी।